नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे और उसमें हमने पूर्व के वीडियो में विभज्योतक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यूज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि जो स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू हैं वो क्या है। स्थायी उत्तक ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं जिनकी विभाजन क्षमता है स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी होती है। इनका निर्माण विभज्योतक के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप होता है। तो स्थायी जो उत्तक है, परमानेंट जो उत्तक है, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है स्थायी या अस्थायी रूप से। स्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित भी हो सकती है अथवा मृत हो सकती है। विभज्योतक की कोशिकाएं जीवित होती है, जबकि स्थायी उत्तक की कोशिकाएं जीवित भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है। स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। सरल उत्तक, जिसमें मृदुतक यानी पैरेन्काइमा, स्थूल कोणोत्तक यानी कोलेनकाइमा और दृढ़ोत्तक यानी स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन उत्तक उसके अंदर होते हैं। जटिल उत्तक, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम पढ़ते हैं, और विशिष्ट उत्तक या स्पेशल टिश्यू, जिसमें हम रबड़ छीड़ यानी लैटेसिफेरस टिश्यू और ग्रंथिल उत्तक या ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सरल उत्तक या सिंपल टिश्यू की। सरल उत्तक जो होते हैं, यह उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, अतः इसे समांगी उत्तक होमोजेनस टिश्यू भी कहते हैं। इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब जो सरल उत्तक होते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे? मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदुतक की, पैरेन्काइमा की। मृदुतक जो नाम है वो ग्रू के द्वारा दिया गया था। यह एक जीवित उत्तक है और विभज्योतक से विभेदित होने वाला प्रथम उत्तक है। यह एक यूनिवर्सल टिश्यू है, सार्वत्रिक उत्तक भी कहते हैं। इसे फंडामेंटल टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सभी के अंदर ये उपस्थित होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है, जिनकी सेल वॉल जो है केवल सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्रत्येक सेल में प्राय एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है तथा सेल के मध्य में अंतरकोशिकीय अवकाश सुविकसित होते हैं, यानी इसकी कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय जो अवकाश हैं वो पाए जाते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो भोजन संचय करने का होता है। ये स्टोरेज करने का काम करते हैं और फल का गूदा मुक्तः मृदुतक का बना हुआ होता है। अब मृदुतक जो है, इसकी कोशिकाएं हैं वो मॉडिफाइड हो जाती है। तो किस किस तरीके से मॉडिफाइड होती है, उसमें सबसे पहले आता है प्रोसेनकाइमा। सबसे पहले क्या आता है? प्रोसेनकाइमा। इस मृदुतक की कोशिकाएं लंबी तथा नुकीले सिरों वाली होती हैं। जैसे जड़ों की जो पेरिसाइकिल जो होती है वो इसकी बनी हुई होती है। दूसरा है हरित उत्तक, क्लोरेनकाइमा। दूसरा क्या है? हरित उत्तक या क्लोरेनकाइमा। इसकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट मात्रा में पाया जाता है। पत्ती व पौधे के हरे भागों में पाए जाते हैं। ये जो क्लोरेनकाइमा है वो पौधे के हरे भागों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी के कारण ये हरे रंग की दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कार्य फोटोसिंथेसिस का है। तीसरा है वायु उत्तक या एरेनकाइमा। इसमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बड़े होकर के एयर चैम्बर बना लेते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है, जो पौधों को तैरने में सहायक होते हैं, और ये जलीय उत्तकों में ज़्यादा विकसित होते हैं वायु उत्तक। ताराकार उत्तक, सैटेलाइट टिश्यू। इनकी कोशिकाएं ताराकार होती हैं। यह मृदुतक यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करता है। और विचित्र कोशिकाएं या इडियोब्लास्ट, इसकी कोशिकाओं में टैनिन, तेल और या रवे है वो पाए जाते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन है किसके? मृदुतक के। अब हम बात करते हैं स्थूल कोणोत्तक या कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा जो नाम है वो स्लीडेन के द्वारा दिया गया था। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है। मृदुतक की कोशिकाएं भी जीवित होती है, स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाएं भी कैसी होती है? जीवित होती है। इस उत्तक की कोशिकाओं पर पेक्टोसेलुलोज का निक्षेपण या स्थूलन पाया जाता है। यह उत्तक डाइकोट प्लांट्स में पाया जाता है। मोनोकोट प्लांट के अंदर ये एब्सेंट होता है। कौन सा? स्थूल कोणोत्तक। इस उत्तक का प्रमुख कार्य पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है एवं पौधों को लचीलापन प्रदान करने का काम करता है। हवा में जो पौधे हैं वो मुड़ जाते हैं
और वो आसानी से इतनी जल्दी टूटते नहीं है। उसका यही रीज़न है कि उनके अंदर स्थूल कोणोत्तक पाया जाता है जो उनको लचीलापन प्रदान करता है। मोनोकॉट जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो कोलेनकाइमा या स्थूल कोणोत्तक है वो नहीं पाया जाता है। स्थूल कोणोत्तक को निक्षेपण के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कोणीय या एंगुलर कोणों पर निक्षेपण पाया जाता है, और दूसरा है स्तरित या लेमिनर, और तीसरा है रिक्तिकायुक्त या लेक्यूनर प्रकार का स्थूल कोणोत्तक। तो ये जो नाम दिए गए हैं ये इसको इसकी जो निक्षेपण है उसके आधार पर नाम दिए गए हैं।